हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान आप सबके लिए बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक लेसन लेके आया हूँ, भारत माता, और रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश फर्स्ट सेम। Let me tell you something about the author. ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। पंडित नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं कि he was the first prime minister of our country। हमारे देश के वो बहुत एक महान नेता हुए हैं और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और he was greatly influenced by गांधी जी। गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। His birthday is celebrated as the Children's Day। उनका बर्थडे चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। He had great taste for literature। लिटरेचर के प्रति बहुत ही बड़ी रुचि थी उनकी, और वो एक अच्छे राइटर भी थे। समथिंग अबाउट दी ऐसे, ये जो वर्तमान ऐसे है, द प्रेजेंट ऐसे इज दी चैप्टर 3 है उनकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जिसे द क्वेस्ट का टाइटल दिया गया है, उसमें से ये चैप्टर 3 के रूप में है, और ये ऐसे उन्हीं से लिया गया है। Nehru ji begins this essay by telling that he always spoke to the people of Bharat while wandering from one place to the other। और नेहरू जी कहते हैं कि जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे गांधी जी के साथ मिलके, और बहुत से नेता थे, बहुत महान नेता हुए हैं भारत में, और नेहरू जी उनमें से एक थे। तो देश में जगह जगह पे उन्हें जाना पड़ा, जलसे जुलूस करने पड़े और अपने भाषण देने पड़े उन्हें। तो जब वो भाषण देते थे तो बताते हैं इस ऐसे में कि वो भारत के बारे में पूछते थे, भारत माता क्या है, भारत क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस तरह की बातें करते थे। नेहरू जी बिगिंस दिस ऐसे, और अपने ऐसे को यहीं से शुरू करते हैं ये नेहरू जी, बाय टेलिंग अस दैट ही ऑलवेज स्पोक टू द पीपल, कि उन्होंने हमेशा लोगों से बात की है, इस बारे में भारतवर्ष के लोगों से बात की है। व्हाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते उन्होंने लोगों से पूछा है। क्या पूछा है? टू द अदर, यूनाइटिंग from one place to the other, uniting people to take part in the freedom struggle। और कहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, हिस्सा लीजिए। और he talked to them of हिंदुस्तान and of भारत, और ये जो शब्द है हिंदुस्तान, भारत, इसके बारे में बात की है। और ये भारत शब्द एक माइथोलॉजी, मिथिकल फाउंडर राजा भरत के नाम से जाना जाता है, वहाँ से लिया गया है। The word Bharat has been derived from the mythical founder of the race। जो वंशज रहे हैं भारत वर्ष में, जो रेस है, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया है, भरत के नाम से लिया गया है। Nehru ji also tells us that the people living in cities didn't show much interest in listening about the things which seemed simple to them। और नेहरू जी कहते हैं कि जब वो भाषण देते थे, शहरों में उन्होंने भाषण दिए, गाँव में उन्होंने भाषण दिए, तो कहते हैं कि जो शहरी लोग थे वो उनके लिए वो बातें साधारण थी। वो कहते हैं कि वो समझते थे कि वो बातें जानते हैं, इसलिए वो सुनने के इच्छुक नहीं थे। जैसे भारत क्या है, भारतवर्ष क्या है, कहाँ से ये नाम भारतवर्ष का पड़ा, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इन बातों को वो साधारण समझते थे, सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि इस वजह से उन्होंने गांव वालों को ये बातें बताई। सो ही प्रीफर्ड टू स्पीक टू पीजेंट्स। प्रीफर्ड मैंने अच्छा समझना, तो बेहतर समझते थे कि गांव के जो किसान हैं, जिनकी सोच काफ़ी दृष्टिकोण लिमिटेड सा है, उनमें बहुत से अनपढ़ किसान हैं, उनकी सोच डेवलप नहीं होती, रीडिंग नहीं की उन्होंने, और दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में नहीं पता उन्हें,
एक उनके नॉलेज का एक सीमित दायरा है, उन लोगों को ये बातें उन्होंने समझाई। सो ही प्रीफर टू स्पीक टू peasants of the country about those things, उन बातों के बारे में। आगे चलते हैं। He also explained to them that freedom struggle was going on for all the people in India, और कहते हैं कि उन दिनों में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम फाइट चल रही थी, स्वतंत्रता स्वराज के लिए आंदोलन किए जा रहे थे तमाम भारत में, और इट वाज नॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ ए लिमिटेड पीपल ऑफ द कंट्री। और ये स्वतंत्रता आंदोलन या फिर कहिए कि ये जो स्वराज के लिए आंदोलन किया जा रहा था, ये सीमित लोगों के लिए नहीं किया जा रहा था कि कुछ एक ग्रुप के लिए नहीं था, ये सभी भारतवासियों के लिए था, जो भी भारतवर्ष में रहते हैं, जो भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, उन सब के लिए था। He added that India each part differed from other। आगे कहते हैं कि भारतवर्ष में एक सुंदरता है, ब्यूटी है, डाइवर्सिटी की, विभिन्नता की, और एक पार्ट भारत का दूसरे पार्ट से बिल्कुल अलग है। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की वेशभूषा ये कल्चर में ही आ जाती है, लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, भाषा बदलती रहती है। स्टेट्स हैं भारत में, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो ये विभिन्नता में एक यूनिटी भी है और सुंदरता भी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। He added that each part differed from the other and yet it was India। फिर भी विभिन्नता के बावजूद भी भारतवर्ष एक है, यूनाइटेड होल है, एक पूर्ण भारत है। The peasants from north to south और east to west had similar problems। और एक और खास बात उन्होंने कही कि साउथ से, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, तो सभी लोग जो मिलते हैं उनकी समस्याएं से, वो जब गांधी जी इनसे, नेहरू जी से बातें करते थे, नेहरू जी उनसे पूछते थे कि आपकी समस्याएं क्या है, आइडेंटिकल समस्याएं वो प्रॉब्लम्स रखते थे, सिमिलर प्रॉब्लम्स उनकी होती थी। तो ये एक बात उन्होंने ये भी कही, द पेजेंट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हैड सिमिलर प्रॉब्लम्स, एक जैसी समस्याएं थी। The Swaraj will be for all living in every part of the country, from the Khyber Pass in the northwest to Kanyakumari or Cape Comorin in the distant south। नेहरू जी कहते हैं कि स्वराज एक ग्रुप के लिए नहीं है, एक लिमिटेड जगह के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए है। जैसे आप कन्याकुमारी या खैबर पास, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में खैबर पास है, एक दर्रा है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक के लोग, या केप कोमोरिन डिस्टेंस साउथ में है जो, वहाँ तक के लोग जितने भी हैं भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो ये स्वराज उन सब के लिए होगा। Nehru ji continues saying that wherever he went, Nehru ji बताते हैं कि जहाँ कहीं भी वो गए, the peasants put to him identical questions। तो भारतवर्ष के किसानों ने सेम उसी तरह के एक जैसे ही प्रश्न पूछे उनसे। He came to know that their troubles were the same। और नेहरू जी को पता चला कि उनकी समस्याएं एक जैसी हैं। भारतवर्ष में सभी नागरिक, जितने भी नागरिक रहते हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं। यहाँ पे फिर आगे समस्याओं की बात करते हैं नेहरू जी, और ये प्रश्न भी बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे समस्याएं क्या थी? दे वर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के शिकार थे, वो विक्टिम्स थे। डेट, कर्जे के शिकार थे। वेस्टेड इंटरेस्ट, और कुछ लोग उनको अपने स्वार्थ के लिए यूज करते थे, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज करते थे। लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड जिम्मेदार प्रथा थी, जिम्मेदारी प्रथा थी। जो जिम्मेदारी प्रथा होती है वो भारतवर्ष में उस वक्त थी, और एक्सप्लॉयटेशन होता था किसानों का खूब।
मनी लेंडर्स और साहूकार उधार देते थे तो उस पर ब्याज, अनपढ़ किसान से अंगूठे लगवा लेना, उनकी ज़मीन को जब्त कर लेना, इस तरह की शोषण था। हैवी रेंट्स, और किसान को बहुत भारी रेंट देना पड़ता था ज़मीन का, टैक्सेस थे बहुत ज़्यादा, पुलिस हैरेसमेंट थी, पुलिस हैरस करती थी, परेशान करती थी। तो इस तरह की समस्याएं थी। तो ये नेहरू जी को वो लोग बताते थे, पेजेंट्स। Those problems were the product of the foreign system and rule। और ये समस्याएं की जड़ क्या थी? ये जो विदेशी शासन हमारे देश में चल रहा था, हमारे नागरिकों के ऊपर, हमारे भारतवासियों के ऊपर ये जो शासन चल रहा था, विदेशी शासन, ये जड़ थी इन सभी बुराइयों की। नेहरू जी ट्राई टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज ए होल। नेहरू जी ने आह्वान किया, सभी पेजेंट्स को बताया कि आपको भारतवर्ष को एक होल के रूप में, एक पूर्ण, एक पूरे भारतवर्ष के रूप में देखना चाहिए। भले ही आप साउथ में रह रहे हैं, आप नॉर्थ को ऐसा नहीं मानिए कि वो अलग है आपसे। वेस्ट वालों को चाहिए या नॉर्थ वेस्ट वालों को चाहिए कि वो ईस्ट वालों को के लोग उनको अलग न माने। अगर उनकी भाषा अलग है, उनका कॉम्प्लेक्शन अलग है, या उनकी वेशभूषा अलग है, कल्चर अलग है, तो ये उनको फौरन मत मानिए। ये मत मानिए कि वो किसी और देश के रहते हैं, के नागरिक हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं। हम सब एक हैं। भले ही कोई कन्याकुमारी में रहता है, भले कोई हिमालयन के क्षेत्र में रहता है, तो सब एक हैं। ये बात उन्होंने चारों तरफ फैलाई, लोगों को समझाई और लोगों को अच्छी तरह से समझा। नेहरू जी ट्राई टू मेक देम थिंक ऑफ इंडिया एज ए होल, नॉट इन फ्रैगमेंट्स। टुकड़ों में भारत को नहीं देखें, वो टुकड़ों में महसूस ना करें भारत को, एक यूनिट के रूप में महसूस करें। They should also think to some extent of the world of which we all are a part। और दुनिया के बारे में भी सोचें जिसका हम सब हिस्सा हैं। हर कंट्री, जितने भी देश हैं दुनिया में, वो सब एक और बड़े यूनिट का हिस्सा है जिसे संसार कहते हैं। संसार के प्रति, दूसरे देशों के प्रति हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं, हमारा उत्तरदायित्व बनता है। नेहरू जी टॉक टू देम ऑफ द स्ट्रगल ऑफ चाइना। और फिर चाइना में भी स्ट्रगल हुए हैं स्वतंत्रता के लिए, या फिर किसी और विषय पे आंदोलन चले हैं, साउथ स्पेन में चले हैं, इनका जिक्र किया उन्होंने। और एबिसिनिया इन सेंट्रल यूरोप, इजिप्ट, मिस्र में और वेस्टर्न एशिया के देशों में स्ट्रगल ऐसे चले हैं और लोगों को सफलता प्राप्त हुई है, ये भी उन्होंने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो 1। इसमें 2 वीडियो इस लेसन में बनेंगे, दूसरा वीडियो लेक्चर लेके मैं जल्दी आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।